दोस्तों, महाभारत में हर किरदार की अपनी अपनी खासियत थी और अधिकतर किरदार अपनी वीरता के लिए जाने गए, लेकिन उनमें से एक पात्र ऐसा भी था फ्रेंड्स, जिसे भगवान श्री कृष्ण के समान खूबसूरत माना गया और जिसकी तुलना सौंदर्य और मादकता के देवता कामदेव से की गई। कौन था वो पात्र? चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, महाभारत में कर्ण को दानवीर, युधिष्ठिर को धर्म ज्ञाता, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धुरंधर तीरबाज जैसे उपलब्धियों के कारण जाना गया, लेकिन उनमें से एक ऐसा पात्र भी था जिसे सबसे खूबसूरत या हैंडसम योद्धा के तौर पर जाना गया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण और कर्ण को भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक कहा गया है और श्री कृष्ण की तुलना में तो कर्ण की खूबसूरती की अधिक चर्चा की गई है, लेकिन इस पात्र को तो कामदेव ही कह दिया गया, क्योंकि इसकी खूबसूरती से कई युवक और युवतियां आकर्षित होकर इनके पीछे खींची चली आती थी। ये पात्र कोई और नहीं बल्कि पांडवों में से ही एक थे और वह थे नकुल। नकुल और सहदेव दोनों माता माद्री के जुड़वा पुत्र थे, जिनका जन्म अश्विन के वरदान के स्वरूप हुआ था। नकुल की माता माद्री भी अत्यंत सुंदर थी। दरअसल उस युग में माद्री स्त्रियां बेहद खूबसूरत मानी जाती थी और नकुल ने अपनी माता के ही नैन नक्श लिए थे। महाभारत में नकुल का चित्रण एक बहुत ही रूपवान और बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में की गई है। वह इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता की तुलना काम और प्रेम के देवता कामदेव से की गई है। नकुल इतने खूबसूरत थे कि उनसे किसी का ध्यान हटाना मुश्किल होता था। इसलिए पांडवों के 13वें वर्ष के अज्ञातवास में नकुल ने अपने रूप को कौरवों से छिपाने के लिए अपने शरीर पर धूल और कीचड़ मल लिया था। अज्ञातवास के समय में नकुल वेश बदलकर नकली नाम से महाराज विराट की राजधानी की घुड़शाला में शाही घोड़ों की देखभाल करने वाले सेवक के रूप में रहा करते थे। वह अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला के लिए भी विख्यात थे। कथा के अनुसार वे इतने धुरंधर और प्रतिभाशाली थे कि वह बारिश में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। नकुल का विवाह द्रौपदी के अतिरिक्त जरासंध की पुत्री से भी हुआ था। उन्होंने शिशुपाल की पुत्री करेनुमाती से भी विवाह किया था, जिससे उनका एक पुत्र निरामित्र उत्पन्न हुआ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने नकुल को उत्तरी मद्रा का राजा बना दिया था। जब पांडव अंतिम समय में स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो स्वर्ग पहुंचने से पहले गिरकर मरने वाले में द्रौपदी और सहदेव के बाद नकुल तीसरे व्यक्ति थे। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल क्यों गिरा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर गर्व था और उनका मानना था कि दुनिया में उनके बराबर सुंदर कोई नहीं है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी महाभारत के सबसे सुंदर पात्र कहे जाने वाले नकुल के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।